जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ते यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की जब रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। व्यास जी ने कहा महाराज देवी भागवत इसका नाम है। भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवत, भगवान का कहा हुआ है। इसमें भगवान की महिमा है। वहां श्री लक्ष्मी जी बैठी थी, वे बोली इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया ही नहीं। तब व्यास जी महाराज बोलते हैं देवी जी माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवत, भगवती का कहा हुआ है। व्याकरण में इस प्रकार आपका नाम दिया गया। लक्ष्मी जी बोली से ऐसे दूरी मांगी, स्पष्ट मेरा नाम आना चाहिए तब तो व्यास जी ने उसमें श्री और श्री और जोड़ दिया तो श्री जी का स्पष्ट इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्यतः इस सूत्र से किया गया है। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां गायत्री भाष्यभूतोऽसौ वेदार्थपरिपूर्णः। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के माध्यम से अनेकों व्याख्या स्वामी पाद लिखा जाता है। हम और आपकी व्याख्या उनका मत क्या है। अश्च विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति, अर्थात इस विश्व की जिससे उत्पत्ति पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिः संविशन्ति, अर्थात जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया। संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है, पदार्थ परस्पर व्यावृत हैं, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है। घट पट नहीं हो सकता महाराज और पट घट नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है। अन्वयादि तरतः, कोई कहे क्या सांख्य की प्रकृति, सांख्य वाले तो मानते हैं प्रकृति जगत में व्यापक है, तो कहते हैं नहीं प्रकृति तो जड़ है। हम तो अभी उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। स्वराट कहा गया है ना, स्वराट। तो ऐसा तो क्या ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी को जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया, तेने ब्रह्म या आदि कवये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं महाराज। यो ब्रह्मांडं ददाति पूर्वम यो वै वेदांस प्रहितोति तस्मै, अर्थात जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति मृग मरीचिकावत मिथ्या संसार की भांति सात संसार भी सात सत्य व्रत प्रतीत होता है, जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्तक हुआ कहा। संसार और संसार के पदार्थों में सर्वथा विरक्त हैं। माया और माया के कारणों से जो सदा असंगत है, उन पर सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।
हम और आप सत्य नहीं है महाराज। ये मिथ्या वचन जो हृदय में, ये जो मन में चलता है चिंतन, इसको निकाल दीजिए। हम और आप सत्य नहीं है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। परंतु सत्य कौन है? परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर नारायण ही सत्य है। कहा गया है ना उसमें भी, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य कौन है? ज्ञान रूपी, जो ज्ञान रूपी जो प्रकाश, प्रकाश क्या है? जो हमारे अंदर विद्यमान जो परमात्मा रूपी जो प्रकाश है, जो ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, वही सत्य। वही परमात्मा रूपी जो प्रकाश है, वही सत्य है। ना हम सत्य ना आप सत्य हैं, क्योंकि कल हमारे दादाजी का था, आज हमारे पिताजी का है, हमारा है, हमारे बाद हमारे बच्चे, उसके बाद तो ये चलता रहेगा। ना हम सत्य हैं ना आप सत्य हैं। सत्य कौन है? परम पिता परमेश्वर। इसीलिए क्या गया है? सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार अपने वेदांत परक इसकी महाराज बहुत व्याख्याएं हैं। श्रीधर जी के स्वामी पाद श्री श्रीधर जी के अनुसार श्रीमद् भागवत जी की व्याख्या कुछ अलग है, उसको भी चलिए श्रवण करते हैं। बंशीधर जी के अनुसार कुछ अलग है। तो इस मंगलाचरण की अनेक व्याख्याएं हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और इसी ब्रह्म सूत्र से महाराज श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपनी मति के अनुसार, इष्ट के अनुसार, इष्ट देव इसमें बंधन किया। हम भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, जो अभी किए थे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। बांगमयी प्रतिमूर्ति भागवतः, जो श्री बालकृष्ण लाल की जो बांगमयी प्रतिमूर्ति है, वही श्रीमद् भागवत है। श्री कृष्ण तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपा श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कहकर पुकारा है। गोविंद जब देव की माँ के गर्भ में आए तो महाराज सब देवताओं ने भगवान कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ कर दियो और केवल सत्य सत्य कहकर लाला को पुकारे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं नीतं ससत्य सत्यश्च सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां सरलं प्रपन्नः। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को, लाला को बार बार सत्य कहकर ही पुकारो है। इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जी का हम ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य यथा आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यथा यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अजन्मा हैं, आदि अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं। आप कहेंगे वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, वरन उनका जन्म तो कारागार में हुआ था महाराज, जेल खाने में हुआ था। ना गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर के घर को महाराज घर नहीं कहा जाता, गृहिणी गृहम उच्यते। जो गृहिणी मतलब घर में रहने वाली, घर का ध्यान रखने वाली, जो घर को संभाल के चलती है। पुरुष कितना भी कोशिश कर ले, घर को नहीं संभाल सकता। जिस प्रकार से गृहिणी एक स्त्री घर को संभाल सकती है, उस प्रकार से महाराज पुरुष कितना भी प्रयास कर ले नहीं संभाल सकता। कमा लेगा, कमाने का उसमें एक्सपीरियंस है, कमा लेगा, लेके आ जाएगा, लेकिन उसके पालन करना, बच्चों को संभालना, ये गृहिणी का ही कर्तव्य, वही संभाल सकती है। हम कितना भी पुरुष अभ्यास कर ले, प्रयास कर ले, नहीं हो पाएगा। इसलिए गृहिणी गृह मुच्यते, जो गृहिणी को घर कहते हैं, ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहा जाता महाराज।
वसुदेवम पत्न्याम देवक्यम, भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। तो अनवयाद इतरता अनुपश्चात अयात अगच्छन, जन्म लेते ही जो भाग लिए इतरतः इतर गोकुले, जन्म लिया मामा के बंदी गृह मथुरा में, और जन्म लेते ही तुरंत भागकर पहुंचे महाराज गोकुल में पहुंच गए। तो अर्ते स्वविज्ञा अर्ते स्वकंस वचनादि प्रयोजनेषु अविज्ञा निपुण, जो हमारे कन्हैया इतने इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग आए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगने दी महाराज। इतनो चतुर हमारा लाला, तो ब्रज को लाला तो शुरू से ही नटखट रहा है, कभी गोपी के वस्त्र चुरा लिए तो कभी मागन चुरा लिए, तो जी तो बाकी लीला है, क्योंकि वो नटखट गोपाल जई वाले भाई कहमे कि नटखट गोपाल है जी तो हमारो लाला। तो जो हमारे कन्हैया इतने इतनो कुशल है हमारा लाला, मामा के कंस बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग आयो, पर मामा कंस को भनक भी ना लगने दियो। मामा कंस को पतो ना पड़ी कि कब चलेगो, कब तालो खुलगो, कब कहेगो, कब बंदी गए सो गए, कब कैसे, कुछ कछु पतो ही ना पड़ी मामा कंस को, तो पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल है हमारे केशव। स्वराट स्वपेशु गोपेशु राजते शोभते स्वराट, गोकुल में आकर अपने श्रीधामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए ऐसे श्री कृष्ण हमारो कन्हैया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती असूरया आदि कवय ब्रह्मणे ब्रह्माणा विस्मापयतु। तेने ब्रह्म, जिन प्रभु ने ब्रह्म में आकर ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देख देख कर चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों के बीच में जंगल में बैठो झूठो बीठो सब खारो है, ना हाथ पैर धोए, ना कोई पवित्रता का विचार, ये भगवान हो ही ना सके। ऐसा विचार आने लगा ब्रह्मा जी के मन में। आदि कवय ब्रह्मणे ब्रह्माणा विस्मापयतुम वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान तनु विस्तारणे। ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े कि परीक्षा लेने के लिए ब्रज के ग्वाल बाल बछड़ों को ही चुरा कर चले गए महाराज। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी भी अपनी भगवत्ता बतलाने के लिए भगवान स्वयं ही ब्रह्मा जी को दिखाना चाहते थे, स्वयं ही उतने बछड़े बन गए और स्वयं ही उतने ग्वाल बाल बन गए, अपने ही स्वरूप को प्रकट करके विस्तृत कर दिया। तेने विस्तार अपने स्वरूप को महाराज विस्तृत कर दिया पूरा, और विस्तार करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि हम ही चरने वाले, हम ही चराने वाले, हम ही बनने वाले, और परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न जगत को बनते भी गई है, बनाते भी गई है। दसम स्कंद का बहुत सुंदर से बछड़े भी स्वयं बने, ग्वाल ही नहीं बने, अपितु उनके लाठी डंडा भी बन गए महाराज, उनके कपड़े वस्त्रादि भी बन गए। तो विश्वरूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ है। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं मोहयंती असूरया, भगवान के अग्रज संघर्षण लीला को देखकर वे मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी तेजो बारी मृधाम यथा, कन्हैया जब बंसी की तान छेड़ देते तो महाराज ऐसे लगे उनके विद्युत तान जैसे जाके कान में पड़े और समस्त भान डूब जाए। कन्हैया की बंशी का रब श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कमनिया कालिंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है। जल का धर्म निरंतर बहते रहना, लेकिन जब यमुना जी बंसी की तान सुनती हैं तो महाराज जल की उनकी धारा भी रुक जाती है। ऐसा हमारा नटखट किस कन्हैया ऐसी जब बंसी की तान छेड़ देवे तो महाराज सब अपनी भान भूल जाते, सब बंसी में लग्न। इसको कहते हैं भक्ति, प्रेम। ये है प्रेम। और गिरिराज गोवर्धन जब बंसी सुनते हैं तो महाराज उनके पाषाण खंड द्रवीभूत होकर हो जाते हैं। तो पाषाण में जल का धर्म आ गया और जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया महाराज।
पाषाणात्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम। यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के पाषाण द्रवीभूत हो उठे। ये कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट है। तो महाराज ऐसा है हमारा कृष्ण कन्हैया लाला ब्रज को नंद गोपाल। तो कृष्ण लीला त्रेधा प्रोक्ता तत्तद वेदैरनेकदा गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्यां तथा क्रमात्। भगवान के 3 धाम है, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। त्रिधा प्रोक्ता 3 धाम है और ये तीनों धामों का जो भी परिकर है वह नित्य है। यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गा अमृषा। जैसे कि वृंदावन में श्रीधामा मधु मंगल नंद यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर उद्धव और आदि, द्वारका में रुक्मणी सत्यभामा आदि जो भी परिकर है त्रिसर्गा अमृषा सत्या ओम सच्चिदानंद घन। भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अपने वृंदावन से रास मंडली बुलवाई तो रासाचार्य जी अकेली थोड़ी आएंगे महाराज, पूरी अपनी मंडलियां लेके आएंगे। कोई कृष्ण कन्हैया बनेगा, कोई यशोदा बनेगा, कोई नंदलाल बनेगा, एक ही आदमी थोड़ी कर लेगा। तो पूरे परिकर को लेके जाएंगे, पूरे समूह को लेकर आएंगे। उसी प्रकार से भगवान भी अपने पूरे ब्रज मंडल, पूरे अपने सखाओं को लेकर आए, पूरे 10-20 पात्रों को लेकर आएंगे। फिर रंगमंच पर आकर वे पात्र जो एक घर के सदस्य हैं पर अलग अलग विस्तृत हो जाते हैं। कोई कंस बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई कुछ। तो उसी प्रकार से कोई यशोदा बन जाए, कोई नंद बन जाए। तो उसी प्रकार से जब भगवान धरातल पर पधारते हैं तो महाराज अपने पूरे परिकर को साथ लेकर आते हैं। तुम्हें यह भूमिका बनानी है, तुम्हें यह भूमिका निभानी है। अब सूत्रधार जिसको जो अभिनय सौंप दे तो ठाकुर जी पूरी परिकर के साथ पधारते हैं। द्वारपालों से यह कहा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुंचो। तो जो अभिनय दिया गया सब अपना अपना अभिनय निभा लिए। मोहन अपने परिकर के साथ पधारते हैं और जिसको भी भूमिका दी जाए। धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि स्वेन मधुराख्येन धामना तन्निवासिना यत् सदा सर्वदा निरस्तकोकम संसार लक्षणम येन तम। तो भगवान के मथुरादि धामों में निवास करने वाले भक्त जनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। तो ऐसा है हमारा लाला, बड़ा नटखट कृष्ण कन्हैया है। तो वही बनते हैं और वही बनाते हैं। तो इसी के साथ आपको कोशिश है समझ में आया होगा। जैसे प्रभु की आज्ञा हुई मति के अनुसार प्रयास किया। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, श्री सीताराम।